चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को। आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। 21 लोग हैं, शुभ संख्या है। चलो शुरू करते हैं। अरे सारे डॉट डॉट रखे हैं। देखो ये जो मार्केटिंग के लिए जो लोग आप कनेक्ट किए हो ना, जैसा मैं साधना में कनेक्ट हो गए। साधना जी तो दिखे, अरे वाह कनेक्ट हो गए ना। हाँ क्यों, क्योंकि कल आपसे, हाँ, नमस्कार मैडम। वो एक्चुअली क्या है, जितने भी लोग जिसने भी कहा है, अभी हम लोग, मैंने आपको कल कहा ही था, प्लान कर रहे हैं। कल रात को भी मैं 11 बजे तक वेबिनार पे था। और अभी सबके लिए करा रहे हैं, सब जिसका जैसा नीड है, जिसकी जैसी जरूरत है, एज वी आर डूइंग दैट, है ना। और देखो इसके 3 पार्ट हैं। बहुत खुशी का समाचार है, वेरी गुड। जितने लोग जैसे जहाँ पे भी कनेक्टेड है ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग इस टाइम निकाल के आए। और आज हम मार्केटिंग सेशन कर रहे हैं। मार्केटिंग को इस तरह से करेंगे कि आप इस साल पैसे कमा सको, आपका करियर सेटल हो सके, व्यवस्थित बात बन सके, है ना। 2025 को हम इसी तरह से प्लान करके चल रहे हैं। तो उसमें जैसा कल हम लोगों ने बात किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का सेशन है। मार्केटिंग से संबंधित सारी बात करनी है। और उस तरह से बात करें कि आप 2 पैसे कमा सको, तो ग्राउंड पे बात करेंगे ताकि आपका काम आसान हो सके। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ में हम शेयर करेंगे, ताकि आपको करने में मजा आए चीज़ को, उसका आप बेनिफिट उठा सके। देखो अब 2012 से 2025 आ गया, तो बहुत चीज़ें बदल गई। हम जैसा काम करते थे ना, ज़रूरी नहीं आप वैसे ही काम करो। अभी कल जो हम लोगों ने सेशन लिया था, वेबिनार पे था, उनका स्पेसिफिक ये था, उनका चैलेंज है कि वो रात को 9 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाते हैं। तो उनसे भी हम लोगों ने बात किया है। और बहुत खुशी बहुत खुशी की बात है। आई विश कि वो मॉर्निंग में कनेक्ट हो पाते। अभी सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मार्केटिंग का सेशन और स्पेसिफिकली देखने को मिलता। आई विश अगर वो कनेक्टेड होते, बट ठीक है जैसा भी है। वी आर वेरी हैप्पी कि जो जैसा भी कनेक्ट हो, जहां से भी हो, हम बस ये चाहते हैं कि लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को लाभ हो, लोग पैसे कमाएं। और 2025 हमने इसी के लिए रखा है कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं ना, वो हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहिए, कैसे भी कमाओ। और उसके लिए स्लॉट, जैसे इवनिंग में कल जहाँ, हाँ, हमने मुंबई के लोगों से बात किया था, हमारे जो ऑथराइजेशन सेंटर है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा लाइक रिस्पॉन्स दिखाया। और बहुत अच्छे ढंग से वो लोग काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली दे आर डूइंग दैट। और करीब 4 लोग शायद कनेक्टेड थे। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग उतना सक्सेसफुली उस कार्य को करने का बीड़ा उठाया, कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है, जब वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए, प्रोबेबली हमें खुशी सी बात की कि उनका 2025 में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ा काम करना है। आई थिंक, अरे वेरी गुड, ये आईफोन नाम से एक ही, अरे सर कनेक्टेड है, वेरी गुड। तो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि हमारे वेवलेंथ से मैच करने वाले लोग हैं। लाइक दे सेड कि हमारे को बोर्ड 2025 में बड़ा करना है, और हम लोग पहले से ही प्लान करके बैठे थे 2025 में बड़ा करना है। सो बहुत खुशी की बात है, ये आती सर आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा। आई वॉज प्लानिंग कि भैया कल के जैसे या तो रात को करें, क्योंकि या दिन में करें। और कल मैंने जैसा आपको कहा था, तो वो वीडियोस तो हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि 1750 वीडियोस है। उनमें क्या है, वॉइस का इशू आ रहा है, वॉइस का मतलब उतना क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। तो मैं वो वीडियोस ही देख रहा था, इसीलिए आपको भेजा नहीं तो मैं आपको रात को ही भेजता। क्योंकि एक रिदम वाइज एक ऐसा सिस्टम वाला वीडियो मिले, तो अब जाके मैंने 5 वीडियो सेलेक्ट किए हैं, जो मैं आपको अभी भेज दूंगा सेशन के बाद में। उसका मेन रीजन यही था, क्योंकि उसमें वो कनेक्टेड वैसा मतलब वीडियो रहे जो देखने में आपको पर्पज सोल्व हो आपका, क्योंकि कल अपनी इतनी बात हुई, उस बात के अकॉर्डिंग वीडियो हो, ताकि आप उसका अभ्यास कर सके, उसका यूज कर सकें। अब चूंकि बिजनेस की बात है, मार्केटिंग की बात है, तो मार्केटिंग पे हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, मार्केटिंग से संबंधित बात करेंगे। 2012 और 2025 में कल याती सर, सतीश सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, और मैं इस बात के लिए बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये चीजें बहुत काम आ जाती है कई बार। कि आप ये बताओ सर, 2025 में आप कैसे काम कर रहे हो, और 2012 में जब आपने काम शुरू किया था तब कैसे कर रहे थे। क्योंकि हम लोग तो 2025 में आप लोगों से मिले हैं, लेकिन हमारा लेवल 2012 वाला ही है। क्यों, क्योंकि आपने जब शुरू किया था वैसे ही हम लोग शुरू करेंगे। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, कि बात भी सही है। आज आप सारे लोग कनेक्टेड हो, तो मैं आपको पीएचडी के टीचर के जैसे ज्ञान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में हो। तो मुझे वैसे ही बताना पड़ेगा, जैसा हम जब 2012 में काम करते थे, हमारा क्या लेवल था, हम कैसे काम करते थे, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए, वो चीज को जरूर ध्यान में रख के करेंगे। तो मैं 5 तरीके बताऊंगा, वो 5 तरीके के बेसिस पे आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका है, जो फर्स्ट नंबर पे है, वो है मार्केटिंग का, है ना। तो मार्केटिंग का सबसे पहला नंबर पे हम जो यूजुअली तरीका अपनाते हैं, वो लेते हैं स्कूल का, ठीक है ना, स्कूल्स का। लेकिन अभी स्कूल्स में इशू क्या है, हम तो बोल देते हैं स्कूल्स के अंदर बहुत तरीके हैं, आप कोचिंग के थ्रू भी जा सकते हो, खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। पर ऐसा कोई सुंदर तरीका बने आपका, कि है ना, आपका सारी चीजों का समावेश हो, और आप अच्छी खासी इनकम कर सको। तो हम मार्केटिंग के सारे कंटेंट, सारे पार्ट, सब कुछ कवर करेंगे। और
आपको मजा आएगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। सबसे पहले नंबर पे स्कूल का लिया, वैसे 5 तरीके मैं बता देता हूं। स्कूल के अलावा हम कोचिंग पे भी बात करेंगे, खुद का इंस्टीट्यूट रन करें उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैंने वो शायद सुबोध सर ने पूछा था आई थिंक, कि है ना इसको कैसे करेंगे, कल मेरा जिक्र भी हुआ था। तो जब सर आपका सेशन करेंगे ना ब्रेन इंजीनियरिंग वाला, तभी उसमें इस मार्केटिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो वो और अच्छे से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है कोचिंग, ठीक है ना। अभी हम ये दोनों के ऊपर बात करेंगे। तीसरा इंडिविजुअल भी होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। आपका खुद का ओन कह दो, ये लो ये ओन लिख दिया मैंने, है ना। ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका, ठीक है। ये 3 तरीके तो ही। चौथा तरीका है ऑनलाइन कर लो आप, ठीक है ना। ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो। और पांचवा है ओपन सेमिनार, ठीक है। ये सारे तरीके हैं, लेकिन है ना, और मैं हर बार अलग अलग तरीके से लोगों से कनेक्ट होता हूं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे ना बहुत यूनिक और स्पेसिफिक और स्पेशल करेंगे। उसको ध्यान में रख के आप करना, ताकि 2025 में बिजनेस जनरेट करना है ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो गलतियां करें जो 2012 में हमने करी। तो मैं ग्राउंड से वो चीजें आपको बताता चलूंगा कि आप वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते रहो, चलो, ताकि आपकी गाड़ी नहीं अटके, ठीक है ना। सबसे पहले ये 5 तरीके हैं जिन पे हम बात करेंगे। अब चाहे मेरे को आज का दिन लगे, चाहे कल का दिन लगे, चाहे परसों का दिन लगे, जैसा भी टाइम लगेगा मैं कराऊंगा, लेकिन इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू हैव कमांड ऑन सब्जेक्ट। कमांड ऑन सब्जेक्ट। आप में से कितने लोग हैं जिनका सब्जेक्ट पे कमांड है? अगर कमांड नहीं है तो भाई कमांड कर लो। अभी मेरे हिसाब से एसपी सर यहाँ पे कनेक्टेड है, आई थिंक एसपी सर कनेक्टेड है। और एक और कनेक्टेड होने चाहिए। विशाल जी कनेक्टेड नहीं है क्या? कल इतना उन्होंने 1 घंटा मेरे से बात किया है। विशाल जी नहीं कनेक्टेड है, होना चाहिए था। देखो है ना, सबसे पहले नंबर पे यू नीड टू हैव कमांड ऑन सब्जेक्ट। आप लोगों का कमांड है तो खुशी की बात है, और नहीं है तो कर लो भाई। और नहीं कर सकते तो हमारे सेशन अटेंड कर लो, लेकिन ग्राउंड पे उतरने से पहले आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। इतने सारे कोर्सेज हैं, या तो आप डीएमआईटी के थ्रू जाओगे, ठीक है ना, या फिर आप है ना रिज के थ्रू जाओगे, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया मिल जाएगा। आप जहां पे भी जाओगे इन दो के थ्रू जाओगे, या तो डीएमआईटी या रिज के थ्रू जाओगे। चलो ये दो नहीं है तो आप मिड ब्रेन के थ्रू जाओगे, है ना। मिड ब्रेन के थ्रू जाओगे। मिड ब्रेन के थ्रू नहीं जाओगे तो ब्रेन इंजीनियरिंग के थ्रू जाओगे, है ना। भाई आपके पास बात करने के लिए जो टॉपिक होंगे, या तो मिड ब्रेन का टॉपिक होगा, या ब्रेन इंजीनियरिंग का टॉपिक होगा, या डीएमआईटी रिज एनालिसिस का टॉपिक होगा। इन तीन का ही तो होगा। क्योंकि अगर आप बात करते हो ईएसपी वो एडवांस वर्जन है, या फिर क्वांटम स्पीड रीडिंग वो एडवांस वर्जन है, फोटोग्राफिक वो एडवांस वर्जन है, उनकी अभी आपको जरूरत ही नहीं है। आपको जिसकी जरूरत है वो ये इन्हीं सारे कोर्सेज की है, कि या तो मिड ब्रेन के थ्रू होगा, या डीएमआईटी रिज एनालिसिस के थ्रू होगा, या ब्रेन इंजीनियरिंग के थ्रू होगा। इन तीन के चारों के तरीके से आप बिजनेस जनरेट करोगे, तो इन पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर नहीं है तो कमांड कर लो। अब कमांड में सबसे पहले नंबर की चीज बताता हूं, क्या है ना सर, मैं अब आज जो मार्केटिंग की चीज बता रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं ना, बहुत यूनिक और तरतीब वाइज बता रहा हूं। हमारा सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया वो तो मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन कुछ चीजें साथ के साथ आप करते रहो तो बेहतर है। स्कूल में जाना है, हम हर बार सेमिनार करते हैं, आप सब लोगों ने मार्केटिंग सेशन अटेंड किए हुए हैं। मैं हजार बार बोलता हूं स्कूल में जाना, आपको 3 तरह की स्कूल मिलेगी, उसमें आपको इस कैटेगरी की स्कूल लेनी है, फिर आपको इनसे बात करनी है, फिर आप प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से बात करोगे। तो हम आपको प्रेफरेंस देते हैं, आपको डायरेक्टर से बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल से बात नहीं करनी चाहिए। फिर बच्चों के आगे आप सेमिनार लोगे, सेमिनार में आप बच्चों के साथ चीज शेयर करोगे, फिर पेरेंट्स के साथ आप में बात करोगे, फिर पेरेंट्स के साथ जब बात करोगे ऐसा होगा ऐसा होगा। अब आप खुद सोचो, इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं, ये आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हम साथ में क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनका सब्जेक्ट पे कमांड है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो तो कितनी चीजें होती है, आप देखो। इसलिए कह रहा हूं, चाहे कोचिंग में जाओ, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आप देखो कितनी चीजें होती है। अगर आप स्कूल लेवल पे जाते हो तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रिंसिपल या डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट सबसे पहले नंबर पे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आएगा, अगर मान लो अपॉइंटमेंट मिल भी गया, मान लो आपको अपॉइंटमेंट मिल भी गया स्कूल के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, तो किस तरह का अपॉइंटमेंट मिला है? सेमिनार करने लायक अपॉइंटमेंट मिला है, या आपको ऑब्लाइज करने के लिए मिला है, या अगले ने घास काटी है कि अगली मीटिंग? लोग क्या करते हैं, और उनसे बात होगी, उनसे बात, अरे कुछ बात नहीं हुई है यार, सारगर्भित बात हुई है कि अगला इंटरेस्टेड है। इसलिए सबसे पहले नंबर पे जिस व्यक्ति से आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपने स्कूल में बात किया है, उसकी विलिंगनेस है ना, उसकी जो विल है ना, वो जाननी जरूरी है कि वो किस तरह से आपसे कनेक्ट हुआ है। वो जनसेवा के लिए कनेक्ट हुआ है, 4 पैसे कमाने के लिए कनेक्ट हुआ है, अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए कनेक्ट हुआ है, स्कूल वालों के कंपटीशन में कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी वो किस लिए हुआ है। या आपको, हाँ, कई लोग डिक्शनरी बेचने आते हैं ना,
ना, तू भी आके हमारे को बता रहा है, सुन लेते हैं तेरी भी, फिर बताएंगे क्या करना है। तो ये जो चीज है ना, ये समझने की जरूरत है कि आप अपॉइंटमेंट तो ले रहे हो, मिलने तो जा रहे हो, लेकिन वो जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, उसकी विलिंगनेस क्या है, वो किस दृष्टि से आपको देख रहा है, वो उसका आपको लेके क्या पिक्चर बना है उसको। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बात, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझना। ये है ना, मैं इतना आज जा ही नहीं रहा हूं, स्कूल के ऊपर जा ही नहीं रहा हूं, कोचिंग पे जा ही नहीं रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट स्कूल और कोचिंग बतानी चाहिए। पर आज मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू है सब्जेक्ट का कमांड, और सब्जेक्ट के कमांड की क्यों जरूरत है मैं बताता हूं। देखो, आपका डीएमआईटी या फिर रिज एनालिसिस पे जबरदस्त कमांड है ना, तो आपका बिजनेस स्कूल नहीं कहीं से भी आ सकता है। जैसे मैं जब स्कूल के अंदर नहीं जाता हूं तो भी बिजनेस जनरेट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई साहब गेट टुगेदर में खड़ा हुआ, नमस्कार सर आपका क्या, मेरा नाम तो सर विपुल शर्मा है। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं तो बेसिकली खुद तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लेक्चर्स देता था, बाद में बच्चों के बेटरमेंट के लिए एक प्रोग्राम लिया, उससे बच्चों का बहुत बेनिफिट होता है। एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए जैसे बच्चों के करियर के लिए गाइडेंस देते हैं, एक यूनिक कंसेप्ट होता है जो ओलंपिक न्यूज होता है। मतलब इस तरह से बताना कि सामने वाला चक्करगिन्नी हो जाए, सामने वाला फैन हो जाए, अच्छा ऐसा भी कोई प्रोग्राम होता है क्या। और मतलब उसका इतना, कहां डीएमआईटी रिज पे नहीं होगा तो मिड ब्रेन का होगा, मिड ब्रेन नहीं होगा तो साहब ब्रेन इंजीनियर होगा। तो तीनों का कंबाइंड प्रोग्राम बना के इस तरह से चीज को पेश करना कि सामने वाला आपका फैन हो जाए। स्कूल तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अपने बच्चे का फिंगरप्रिंट करवा ले आपसे, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई लोग इस तरह के होते हैं जो फिंगरप्रिंट कराने के साथ में ये बात भी कह देते हैं कि है ना यार, मेरे ब्रदर की स्कूल है, मेरे नोन है, वो भी मेरी स्कूल में, आप वहां भी बात कर सकते हो। तो आपका ग्राउंड कब बनना शुरू होता है, जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड होता है। आप एकदम ना घूट के पिया हुआ होना चाहिए आपका कि गजब तरीके से। लेकिन सब्जेक्ट के कमांड के दो तरीके हैं जो मैं बता रहा हूं, ये है ना आज थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, ताकि आप लोग है ना वापस आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, आप चूक कभी करो ही नहीं, आपकी गलती कभी हो ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना मार्केटिंग, ये इतना काम का है कि अगर आप इसको सीख गए ना, तो फिर है ना आपको हमारी जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको डीएमआईटी रीजन एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट आ जाए आपके पास में, आप आराम से बेच दोगे, क्योंकि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से आता है। जरूर थोड़ी आप डीएमआईटी से करो बिजनेस, आप एनएलपी कर लोगे तब भी पैसे कमा जाओगे, आप कोई भी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपका ये पार्ट है ना, ये मजबूत होना चाहिए, और लोगों का यही पार्ट लेकिंग होता है, और लोगों को सबसे ज्यादा जोर इसी पार्ट के अंदर आता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग, है ना। उसमें क्या है, लोगों के दिमाग, अरे यार ये सेलिंग वेलिंग मेरे से नहीं होता, अरे यार ये अपॉइंटमेंट मेरे से नहीं लिया जाते, अरे यार मेरे से लोगों के पास नहीं जाया जाता, अरे यार मेरे से लोगों को बताया नहीं जाता, अरे यार लोग है ना सेल्समैन समझ लेते हैं। हजार तरह की बातें लोगों को, मार्केटिंग और सेलिंग जो है ना उसको लेके दिमाग में आता है, वो डिक्शनरी बेचने वाला, डोर टू डोर जाने वाला, एक अलग इमेज बनती है कि मेरे को जाके मांगना पड़ेगा, हाथ फैलाने वाला, बहुत तरह का इमेज बनता है। इसीलिए आपकी ये स्थिति ना बने कि लोग आपके पास चला चला कर आए, भाग भाग कर आए। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे जो चीजें समझने की है ना मार्केटिंग की, कि ना सेल्फ मार्केटिंग हो जाए, आपको कुछ करना नहीं पड़े, उसमें सबसे पहले नंबर पे चीज है कमांड। मैं बताता चलूंगा, देखो सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। ये लो साहब सब्जेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा, कमांड के बाद में जब आपका सब्जेक्ट पे कमांड आ जाता है तो मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, है ना, मार्केटिंग स्लैश स्क्रिप्ट। ये मैं बहुत है ना तरीके से बता रहा हूं ताकि आप है ना आज के बाद आपको ये दिक्कत कभी आए ही नहीं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए जबरदस्त। ये नहीं है कि लोगों को है ना, आपको वर्ल नहीं पता, आर्क नहीं पता, वर्ल की क्वालिटी क्या है, वर्ल वाले लोगों की क्या क्वालिटी होती है, आर्क वाले लोगों की क्वालिटी क्या होती है, या अगर रिज के थ्रू जाते हो और आपको ये नहीं पता कि असर्टिवनेस क्या होती है, या कोई व्यक्ति जो है कंप्लीट, अगर मान लो कोई व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है तो कैसा होता है, चैलेंजर है तो कैसा होता है, आपको उसकी पूरी अच्छे से पर्सनालिटी पता होनी चाहिए कि एक लेफ्ट थंब देखते आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति किस तरह का है। आपका इतना जबरदस्त कमांड होना चाहिए। पहले नंबर पे तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड है। अब कमांड तो आपका बहुत अच्छा आ गया, लेकिन भाई साहब आपको उसको बेचना भी तो आना चाहिए। कमांड तो मेरे को भी बहुत है, बेचोगे कहां। तो जो व्यक्ति आपसे बात करे ना, वो मुरीद हो जाए आपका, तो आपकी स्क्रिप्ट है ना उस प्रोडक्ट की तैयार की भी होनी चाहिए, जो मेरे को लगता है आप लोगों की नहीं है। आप स्कूल में जाओ, मेरे को ऐसा थोड़ी है कि कोई मैं आज आपको कुछ नया बता दूंगा। मैं स्कूल में भी सेम स्क्रिप्ट रखता हूं, कॉलेज में भी सेम रखता हूं, रिश्तेदारों में भी सेम रखता हूं, सब जगह मेरी स्क्रिप्ट सेम रखती है। मैं स्क्रिप्ट नहीं बदलता हूं। भले आपको टाइम लग रहा है ना, 10 दिन लगा दो स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी हो घोटीवी की नींद में भी उड़ाए ना, नींद में भी उठा के बोले तो आप बोलना चालू कर दो। जैसे पहाड़े होते हैं ना, 17 चौथे 17 काम 17 चौक 68, ऐसे जैसे पहाड़े याद होते हैं ना, ऐसे आपकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। जो कोई से आ जाए, कलेक्टर आए
चाहे कमिश्नर आए, चाहे मंत्री आए, चाहे बिजनेसमैन कोई बड़ा आए, चाहे कोई सोशलिस्ट आए, कोई आध्यात्मिक गुरु आए, अपनी स्क्रिप्ट भैया किसी सिंह जी के लिए नहीं बदलेगी। आई इट विल रिमेन सेम। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, यही बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। ये चीज जब आपकी होगी ना, वो स्क्रिप्ट वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होगा ना, तो आपका कहानी कहानी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अभी क्या इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करो कि भैया मेरा सब्जेक्ट पे कमांड हासिल हो, और सिलेक्टेड कोई जरूरी नहीं है किसने कहा आपको क्यूएसआर। हमें आज 12 साल हो गए, 12 साल में शुरुआती दौर में हमने क्यूएसआर के बच्चे तैयार किए थे, उसके बाद आज हमने वापस कभी तैयार ही नहीं किए। जरूरत ही नहीं पड़ती है हमारे को। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव से चीज सीख ली कि भैया डीएमआईटी मिड विन करो, 3 महीने के बाद में जो पेरेंट है ना वो देखता है यार बाद में देख लेंगे, एक बार हो गया ना बस इतना बहुत है। तो पेरेंट भी तो विलिंग होना चाहिए ना। आपके हमारे अकेले के करने से क्या होगा? जितना पेरेंट चाहेगा उतना ही तो खाना खिलाओगे, जबरदस्ती थोड़ी खिला दोगे। तो हमें समझ में आ गया कि पेरेंट की कैपेसिटी 3 महीने की है। 3 महीने तक मैं जितना उसको कराना है करा दो ना, वो फिर दूसरे प्रोग्राम ढूंढने शुरू कर देते। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि क्यूएसआर तक जाने की जरूरत नहीं है, पीपल आर हैप्पी विद दैट। तो अपन क्या ऐसा करें कि क्यूएसआर का जो रिजल्ट है ना वो इनको पहले ही पहुंचा दें। इसलिए ब्रेन इंजीनियरिंग ऐड कर दिया कि इन 3 महीने में इतना शानदार कर दो कि सामने वाला आपका मुरीद हो जाए, आपका फैन हो जाए, और उसको कुछ बेनिफिट हो। बेनिफिट होना बहुत जरूरी है, ये चीज हम लोग कराते हैं। तो सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, मार्केटिंग करनी नहीं आनी चाहिए। आपका डीएमआईटी बहुत अच्छे से तैयार है, आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती। आपका ब्रेन इंजीनियरिंग की पूरी बुक तैयार है, लेकिन आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती। आपका ये दोनों सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है मान लो, लेकिन आपको एनएलपी बताना ही नहीं आता है। एनएलपी इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, लोगों को लिफ्ट में जाने का डर, लोगों को पानी में जाने का डर, लोगों को ऊंचाई पे जाने का डर, लोगों को स्टेज पे बात करने का डर, लोगों को स्ट्रेंजर से बात करने का डर, लोगों को पुराने ख्याल ही नहीं जाते उनका डर, लोग एग्रेसिव होके किसी के सामने कुछ भी बोल जाते हैं। हजार तरह के पॉइंट्स हैं एनएलपी से जुड़े हुए जो लोगों के आज के व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां डाल रहे हैं। लेकिन अभी आपको उन सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है। पहले तो सब्जेक्ट पे कमांड करो, और कमांड करने के बाद में जो है ना आपकी स्क्रिप्ट आती है। अरे कमांड तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। उदाहरण देता हूं, दो टीचर है, दोनों की मैथमेटिक्स जबरदस्त है, दोनों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है और एक की नहीं। क्यों? क्योंकि है ना जो जिस व्यक्ति ने मार्केटिंग पे तो दोनों ने मतलब सब गणित पे तो दोनों का अच्छा कमांड है, लेकिन एक व्यक्ति है ना उस गणित को बेचना भी जानता है कि भैया मैं कैसे सिंपल तरीके से बताऊं कि सामने वाला फैन हो जाए, उसके मतलब की कोई चीज जोड़ दूं कि उसके गणित क्यों काम किए कि वो गणित सीखे। चलो गणित हटाओ, अंग्रेजी ले लो, आज की बेसिक नीड है। अंग्रेजी आती है साहब, दो लोग हैं, एक को आती है और एक को नहीं आती है। यही को दो टीचर है, दोनों को अंग्रेजी आती है, लेकिन एक की दुकान बहुत चलती है और दूसरे की नहीं चलती है। कमांड दोनों का है, चलती उसकी जिसको मार्केटिंग आती है, चलती उसकी जिसके पास स्क्रिप्ट है। तब वो छा जाता है, तो लोग उसके फैन हो जाते हैं। अपन दुकानदार पे भी जाते हैं, दुकानदार छोड़ डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार वो पता नहीं डॉक्टर आदमी व्यवहारिक बहुत है, अच्छा डॉक्टर है यार, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अच्छे से देखता है यार, है ना, बताता करता भी बहुत चीज पूछता है। मतलब वो अपन उन चीजों से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमें बात पता है कि ना आपको जब आप डीएमआईटी बताते हो, मैं 50 बार अपनी काउंसलिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बोलता हूं, मैं 5 ही पॉइंट बताता हूं डीएमआईटी के रीजन एनालिसिस के, छठा पॉइंट नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोगों ने ना सब्जेक्ट पे तो अमाउंट हासिल कर लिया, लेकिन डीएमआईटी तो बहुत सारा है, इतना थोड़ी टाइम है बताने का, कौन सुनेगा अपना ज्ञान। तो भाई साहब दूसरा तरीका है कि भैया डीएमआईटी की मार्केटिंग कर दी जाए। मार्केटिंग का मतलब ये कि ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर दी जाए कि सामने वाला हाँ ही बोले। तो मैंने कितने पॉइंट जोड़ रखे हैं देखो आप, आपको आपके करियर का पता चल जाता है, तो सारे पेरेंट व्यक्ति सबको लोगों को और डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बिजनेसमैन सबका पता चल रहा है, ये पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट, बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता है, बच्चे का छोड़ वो आदमी खुद का भी सोचता है कि यार है ना मैं भी मन में रख लेता हूँ। स्टेज पे जाने का तो डर नहीं लगता है, बच्चा छोड़ टीचर को भी जो पेरेंट है उसको भी लगता है मुझे डर लगता है स्टेज पे जाने का। अंग्रेजी में तो हाथ तंग नहीं है, बच्चा छोड़ खुद के भी अंग्रेजी में हाथ तंग है, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में घबरा तो नहीं जाते, बच्चा छोड़ खुद भी घबरा जाते हैं। मतलब ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है कि जो भी व्यक्ति सुने ना वो व्यक्ति आपका है ना मुरीद हो, फैन हो कि यार ये तो मेरे साथ भी होता है। ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट बनाई, आप भी बना सकते हो, बनाओ, लेकिन आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो, दूसरे नंबर पे स्क्रिप्ट है। स्कूले स्कूले तो सेकेंडरी है, आप वहां तक तो कब पहुंचोगे। मैं आज आपको 5 स्कूल तैयार करके दे देता हूं, चलो हमारी तो इतनी स्कूलों में जानकारी, हम करके दे देते हैं आपको स्कूल। लेकिन आप भी ये बात जानते हो, कल ये तीसरा अपनी यही तो बात हुई थी कि साहब हम लोग काम की शुरुआत कर रहे हैं, और अगर मान लो आपकी वो स्कूल भी तैयार है और आज मैं आपको कह दूं एआई तेरे सर भाषण देना शुरू करो, तो बिगड़ जाएगा ना मामला। अभी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मामला बिगड़ जाएगा, स्कूल खराब हो जाएगी। तो केवल स्कूल देने से या स्कूल करने से कुछ नहीं होता। और मैं इस बात की बहुत ग्रेटफुल हूं, आपका बहुत है ना रेस्पेक्ट करता हूं आप लोगों का, कि आपने ये जो सेंस ऑफ मेच्योरिटी दिखाई कि यार पहली स्कूल कर रहे हैं तो अपन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, बाद में तो करनी ही है, पर पहले वाली आप लोग कर लो ताकि हमें आइडिया लग जाए काम का। दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ मेच्योरिटी के भैया अब लोग क्या, हमें स्कूल करा दो, हमें कोचिंग करा दो, हम कर देंगे। आप खुद सोचो कि जब आपको ये सारी चीज सिखा के ग्राउंड पे उतार दिया जाए
और आपको ये नहीं आता है कुछ भी, तो आपके पास स्कूल होके भी बेकार है, क्योंकि आप है ना उतना इफेक्टिवली बता ही नहीं पाओगे, उतना इफेक्टिवली चीज कर नहीं पाओगे, बिजनेस जनरेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों का पहले प्रयास करना पड़ता है। मैं आपको इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलेट करोगे उससे। अभी एक मैच हुआ था, आप सबको ध्यान होगा, इंडिया का फाइनल मैच हुआ था, और इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो फाइनल में इंडिया जीती थी। और वो उसमें वो सूर्य कुमार यादव का वो कैच बार बार दिखाया था कि वो कैसे है ना बाउंड्री पे जाता है, और वो देखता है कि जैसे बाउंड्री के बाहर जाऊंगा तो छक्का लग जाएगा, तो बाउंड्री के बाहर कूद भी जाता है, लेकिन जब कैच करना होता है तो जोर से उछलता है और उतर के और बॉल को बाहर फेंक देता है। मतलब छक्का क्रीज में होते हुए भी, बाउंड्री के बाहर होते हुए भी छक्का नहीं पड़ा। मुझे लगा यार क्या गजब का तुक्का मारा है बंदे ने यार, ये तुक्के से कैच आया हाथ में। आप यकीन नहीं मानोगे, जब सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुना तो रोहित शर्मा ने बोला कि उन्होंने इसकी 150 बार प्रैक्टिस की थी, कि अगर इस तरह का कैच आएगा ना तो मैं बाहर कूद जाऊंगा, हवा में उछलूंगा और बॉल बाहर फेंक दूंगा। 150 टाइम्स, 150 बार प्रैक्टिस किए तब इस तरह का कैच लेने का योग्य हुआ है वो व्यक्ति। 150 बार प्रैक्टिस किए तब ऐसा। दूसरा, वो पीछे घूम घूम के 360 स्टाइल में छक्के मारते हैं, हजारों लाखों बार प्रैक्टिस किए ना तब वो पीछे ऐसे छक्के लगते हैं, तुक्के से नहीं लगते हैं। इसीलिए जब स्कूल में सेमिनार करने जाते हैं ना, तो हमारी वो चुटकियों में स्कूल हो जाती है ना। 150 बार हमने ना उस स्क्रिप्ट को गाया है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप देखो ना, मेरे अभी ययाति सर ने तो कल बोला ही है, आप ये साधना मैम भी है, काफी सारे लोग हैं, मैं काफी टाइम से जानते हैं, सुभाष सर भी हैं। आप लोग बताओ, मेरी कोई सी भी वीडियो उठा लेना, 1750 है ना, विपुल शर्मा टीम 360 डाल दो आप, तो कोई सा भी वीडियो उठा लो जिसमें मेरे डेमो, वैसे तो मैं आपको दूंगा, ये है सर को तो कही है ना, मैं वीडियो दूंगा, आप कोई सा भी वीडियो उठा लो, मेरे जोक, मेरे क्वेश्चन, आज 12 साल हो गए ना, सेम है, मैं एक लाइन ऊपर नीचे नहीं करता हूं। तो मुझे मजा आता है कि सेम क्वेश्चन रखने का। मैं क्यों नहीं बदलता हूं? क्योंकि मुझे दो तीन चीजें पता है, ये स्क्रिप्ट से बच्चे फैन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, ये स्क्रिप्ट मैं भूलूंगा नहीं, मेरे 7 क्वेश्चन पक्के हैं, फिक्स है, मेरे भूलने का चांस ही नहीं है। स्टेज पे वही व्यक्ति परफॉर्म बेस्ट करता है जिसकी स्क्रिप्ट फिक्स है, उसको मालूम है मैं भूलूंगा नहीं। पहले क्या होता था, मैं 45 मिनट का भाषण देता ना स्कूल में, कहीं तुक्के से कोई स्कूल मिल गई, तो क्या होता कि मैं इसी में रह जाता, बेस्ट तरीके का भाषण दे दूं, बेस्ट भाषण देता तो बच्चे बोर हो जाते। अब बच्चों को जोक सुनाने जाऊं तो मैटर भूल जाता, बच्चों को मैटर जोक बताने जाऊं तो साला टाइम, एक सॉरी फॉर साला का सॉरी, उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता। ठीक है ना, मतलब मेरी स्थिति ये होती है कि कहीं ना कहीं से मेरी टांग खींची रहती। मान लो ये सारी चीज सही होती तो कपड़ों का आता पता नहीं होता, बेल्ट खिसक के जा रहा है, क्योंकि वेट तो अब बढ़ा है, पहले तो 50 किलो के थे, तो अब क्या है वो है ना, मतलब इतने कमियां मेरे अंदर, मतलब मैं ये करूं तो ये रह जाए, ये करूं तो ये रह जाए, ये करूं तो ये रह जाए, कुछ ना कुछ कमी रही जाती। उसका मूल कारण क्या था? जब सफल लोगों से बात करी, उसका मूल कारण क्या था कि यार विपुल जी, आपके ये सारे तसिए इसलिए होते हैं कि आपकी कोई स्क्रिप्ट फिक्स नहीं है, आप इन्हीं में लगे रहते हो। ओके ना, इस बार यार वो काम नहीं करी स्क्रिप्ट, है ना, एक काम करते हैं, इस बार नए तरीके से भाषण देंगे, उससे तो फैन हो ही जाएंगे। अब नए तरह से भाषण देता हूं तो मेरे ये भी एक हेडेक कि वो नया भाषण याद रहे मेरे को, मैं भूल जाऊंगा। कई बार होता था, क्यों? क्योंकि है ना, मान लो 20 बातें बतानी है, उसमें से है ना 7 ही बातें बताई, बाकी की तो तेरा याद ही नहीं रही, या 13 बताई, 7 याद ही नहीं रही, क्या ले वो तो रह गया, वो भी बताते तो बढ़िया रहता, वो भी बताते तो बढ़िया रहता। उसमें फिर मैं इंप्रेसिव नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि है ना उसमें वो इंप्रेशन आता नहीं है। ये परमात्मा की है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी का अभ्यास करते हो ना, तो आपकी भाषा, आपकी बॉडी से, हर चीज से वो कॉन्फिडेंस से ना वो वाइब्स निकलते हैं कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। ये परमात्मा की देन है कि आप अभ्यास से करोगे तो वो चीज ऐसी निखर के सामने आती है। लेकिन मैं तो साहब अभ्यास करता ही नहीं था, हर बार नया भाषण लेके आ जाता और हर बार नया जोक लेके आ जाता, तो इफेक्टिव कभी हो ही नहीं पाया। बाद में मैंने स्क्रिप्ट अपनी फिक्स कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे भाषण की स्क्रिप्ट नहीं बदलूंगा। सब्जेक्ट पे कमांड करने के बावजूद मैंने स्क्रिप्ट फिक्स कर ली। मेरे को डीएमआईटी की कमी थोड़ी है कि मेरे को नहीं पता इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, आईक्यू क्या है, एक्यू क्या है, या रिज एनालिसिस तो अब आया है, तो मुझे पता नहीं है क्या कि न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सब कुछ पता होते हुए भी मैंने स्क्रिप्ट बनाई और उसका अभ्यास किया। मुझे मालूम है मात खाएंगे, क्यों मात खाएंगे? रीजन है, अरे यार सामने अगर आपके, देखो बहुत जेन्युइन, आप सारे लोग हमारे परिवार के, तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, जेन्युइन बताएंगे। आप एक ऐसी स्कूल में जा रहे हो 2012 या 13 के अंदर, जिसकी ऑलरेडी 18 ब्रांचेस हैं, जो ऑलरेडी मर्सिडीज में घूम रहा है, जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, जो ऑलरेडी पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, जिसका रुतबा ही बहुत जबरदस्त है। अब आप अरे वो इतनी बड़ी बड़ी स्कूल बना लेते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे हम आप लोगों को क्यों मना करते हैं। मैं आपको अभी अभी कुछ समय पहले की बताता हूं, 2015 की बात है। मैं 2015 के अंदर एक स्कूल के अंदर गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, संस्कार इंटरनेशनल बोर्ड है, ठीक है ना, छोटी मोटी स्कूल नहीं है, जयपुर के अंदर स्कूल गया, वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम का पोस्टर ही नहीं।
पोस्टर ही ऑस्ट्रेलियंस के लगा रखे हैं, ठीक है ना, जो स्टीव वॉग, रिकी पॉन्टिंग, बड़े बड़े खिलाड़ी, उनके साथ वो स्कूल डायरेक्टर यूं फोटो खिंचा रहा है, वो सब उनके साथ हाथ मिला रहा है। वो मेरा गला सूख रहा है उनको देख के कि ये कमबख्त हिंदी तो बोलेगा कि नहीं। मेरे तो यही गले में नहीं आ रही है। मैंने कहा ये यार अंग्रेजी वाला ही आदमी है ये, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत देसी तरीके से बता रहा हूँ आपको कि इतनी चीजों का इंपैक्ट हम पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना वहां जाओ उनका तो रिगार्डिंग वॉट ही खत्म नहीं होता। स्टेज साहब उनसे बात करने जाओ तो रिगार्डिंग वॉट इनका खत्म नहीं होता। वो अंग्रेजी में आधा घंटा तो वही भाषण देती है रिसेप्शन वाली, तो साहब उनके आगे इंप्रेशन मारने में रह जाते हैं कि कम से कम ये तो इज्जत दे दे। फिर मान लो आप बैठ भी गए, आपका कोई रेफरेंस नहीं है, तो वो अंदर मिलने में टाइम लगा देते हैं। ऐसा आपका कुछ यूनिक प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से आप इंप्रेसिव हो जाओ। यूनिक तो हमने बनाया है, अदरवाइज डीएमआईटी तो 70 लोग करके बैठे हैं, लोग बाहर से रवाना कर देते हैं। टू बी वेरी नाइस, आपको बताऊंगा, मैं आपको बहुत जेन्युइन बताऊंगा हम इतने स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स को तैयार किया है। हम खुद भी स्पेशल तैयार हुए हैं, ऐसे हर कोई कर लेता ना, फिर अकेले हम डीएमआईटी कर रहे हैं क्या? भारत में इतने सारे लोग हैं, क्या कारण है कि वो लोग स्कूल के अंदर नहीं जाके सेमिनार कर पाते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें उन्हें आती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। हर छोटी छोटी चीज, माइन्यूट चीज है ना, आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसका कमांड होना चाहिए। कम से कम वहां तो मात नहीं खाओ, हम तो वही मात खा जाते हैं साहब। इसका क्या बोलते हैं, रिसेप्शन पे, रिसेप्शन वाले इस तरह से बात करते हैं कि हमारा तो वहीं पे कंठ सूख जाता है गला की यार। वही इस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको लगता है यार यही प्रिंसिपल है, ठीक है ना। वो मेन से तो पता नहीं कब मुलाकात होगी, यही पुजारी है, यही मेन है, इसी के धोखलो यही करा दे। वो इस टशन से बात करेंगे कि आपकी वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको कुछ भी झूठी बात नहीं कहूंगा, जेन्युइन बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं सब्जेक्ट पे कमांड कर लो। अगर स्कूल में जाओगे जलील हो जाओगे, कोई फजीती हो जाएगी, और फिर क्या है कि बाद में है ना आप हमें कहोगे सर हमारा तो काम नहीं हुआ, स्कूल नहीं हुई, और दुख पाओगे और फिर काम छोड़ दोगे। इसलिए बता रहा हूं आपको, एक एक चीज जेन्युइन बता रहा हूं ताकि आपकी गाड़ी नहीं अटके। और इसीलिए मैं स्कूल तक अभी पहुंचा ही नहीं हूं, आपको पहले बेसिक बता रहा हूं कि वो काम करके जाना। टाइम हैज चेंज्ड, और हम अब ऐसी स्थिति हमारी बहुत बनी है। अब वो इतना बड़ा तामझाम, इसलिए हम आपको बड़ी स्कूलें शुरुआत में मना करते हैं कि तामझाम से नहीं घबरा जाओ कहीं, ठीक है ना। अरे इनके सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो बाहर वाले, वही होशियारचंद वही है ना, इस तरह से बात करेंगे, क्या काम है, किससे बात करनी है, किससे मुलाकात नहीं, मतलब उनका ही बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है कि साहब है ना वो रिसेप्शन तक ही नहीं पहुंचने दोगे तुम्हारा बस चले तो, है ना। गाड़ी नहीं घुसाने देते अंदर, आपको बता रहा हूं, बाहर लगाइए गाड़ी। इतना अंदर से खून जल जाता है ना कि यार तुम्हारी स्कूल है, कोई प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति निवास है, तो तुम्हारी स्कूल में गाड़ी नहीं ले जा सकते। नहीं सर बाहर लगाइए, साहब बड़ी स्कूल है, आप इसको गाड़ी बाहर लगाइए। आधा तो आदमी वहीं जलील हो जाता है। क्यों? कि जब आप स्कूल की गाड़ी स्कूल के अंदर नहीं लगा रहे हो, आप बाहर लगा रहे हो, तो आधी तो आपकी इमेज वैसे ही डाउन हो गई। या आप मतलब आप मांगने जा रहे हो, और यही सोचो कलेक्टर आएगा तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? भागे जाओगे दरवाजा खोलने के लिए, और साहब उसके मेन गेट तक आएगा, फिर फूल पत्तियां लेके उसको अंदर चढ़ाओगे। तो आप उस तो अब अगर मान लो आपकी गाड़ी अंदर जा रही है तो आप ठरके से उतरोगे कि साहब मैं भी कोई हूं। फिर रिसेप्शन पे जाओगे, वहां तरीके से कोई बात करे, आपका बॉडी लैंग्वेज तो वैसा हो, आपका काम तो वैसा हो। ये मिडिल क्लास स्कूल में हो जाता है, टॉप में मत जाना अभी, इसलिए मना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्थितियां गंभीर हो जाती है। मैं तो बहुत सारी चीजें देख चुका हूं, तब आज आपको कह रहा हूं कि आपको अगर पैसे कमाने, और 2025 में मैं यही चाहता हूं कि नेक्स्ट 2026 में अपन से कनेक्टेड हो, तो मैं नहीं बोलूं, आप ही बोलो कि यार हमने इस तरह से किया था और देखो हमने इतने पैसे भी कमा लिए, और ये वाकई में इसी तरह से काम होता है, तब आपको कह रहा हूं। अदरवाइज मेरे को आपको दूसरी चीजें मार्केटिंग की बतानी चाहिए। स्कूल कर लो, स्कूल में ऐसे चले जाओ, डायरेक्टर मिल जाएगा, उसको ऐसे बता दो, उसको ये बता रहे, क्या बता दो, मिलता ही नहीं है। अब पहले वहां तक तो पहुंचने की स्थिति नहीं हो रही। यहाँ तो क्या स्कूल बता दो और कोचिंग बता दो, हमारी स्थिति नहीं है वहां पे जाने की। इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्या क्या ऐसा काम किया जाए जिससे आपका है ना मामला सॉलिड हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है ना, आप ये ना सब्जेक्ट पे कमांड ले लो, चाहे 1 महीना ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं दुनिया भागी जा रही, जहां इतना टाइम रुके वहां महीना भर और सही, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन महीने भर बात उतरोगे ना तो उतरते छक्का मारोगे। इसका एक उदाहरण देता हूं, आपको बड़ा नाम फेमस याद होगा, ये आपको रिलेट करेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, बड़ी फेमस एक्ट्रेस है वैसे तो, उनके फादर साहब हैं दीपिका पादुकोण, उनके फादर हैं प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण की ये रियल स्टोरी आप नेट पे भी चेक कीजिएगा। वो उन्होंने नेशनल जीत लिया था और बहुत प्रयास किए थे कि मैं नेशनल जीत लूं, मैं नेशनल जीत लूं, और जीत भी गए। लेकिन वो इंटरनेशनल पे हमेशा हारते थे। उनको कितना प्रयास किया, एक टाइम के बाद में उनको लग गया कि मैं इंटरनेशनल लायक ही नहीं हूं। एंड ऑफ द डे समवन सजेस्टेड हिम, और उन्होंने कहा कि तुम इंडोनेशिया जाओ। इंडोनेशिया के अंदर जो है इसके वो मतलब जैसे कहते हैं ना कबड्डी में इंडिया नंबर 1 है, इंडिया नहीं पैदा किया है कबड्डी, ऐसे इंडोनेशिया में जबरदस्त रुतबा है लॉन टेनिस का, या सॉरी बैडमिंटन का, वो जनक है एक तरह से मान लो। तो अब है ना तुम वहां जाके सीखो। तो साहब प्रकाश पादुकोण वहां गए और 1 साल तक वहां पे ट्रेनिंग ली। उसके बाद वापस आए तो आते ग्राउंड पे नहीं उतरे, जैसे आप हमसे ट्रेनिंग लेते हो ना, उन्होंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद आने के बाद 1 साल तक रोज सुबह 4 बजे उठते और शाम के 7 बजे तक
प्रैक्टिस करते हैं, 4 बजे उठते और दिन में 1:30 बजे 1 घंटे का ब्रेक लेते थे खाने पीने का, ना तो कोई और काम। केवल 1 साल तक, सिर्फ 1 साल तक उन्होंने शाम सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक एक ही काम किया, कोर्ट पे जाते प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करते। 1 साल तक लगातार ये प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ईयर जब ग्राउंड पे उतरे ना तो सीधे वर्ल्ड चैंपियन ही बने, ऑप्शन ही नहीं रखा, सीधा वर्ल्ड चैंपियन ही बने। इसलिए आपको कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीना 2 महीना आपको प्रैक्टिस में लग गया, लेकिन उतरोगे ना तो सीधा डीपीएस ही कन्वर्ट होगी, सीधा सिंधिया ही कन्वर्ट होगी। अपने को वो करना है, काय को इतनी मगजमारी करो। इसलिए आपको चाहते हैं कि ना महीना भर लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका तैयार हो जाएगा मामला, है ना। उसके बाद देखो, पहले तो ये स्क्रिप्ट है। अब देखो है ना, मैं मार्केटिंग की स्क्रिप्ट में कितनी तरह की स्क्रिप्ट होती है वो भी लिखता चलता हूं। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन, ये याती सर ने तो बताया था, शायद भेज देंगे मेरे को वो। ये आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो, नहीं बनाए मुझे भेज दो। अपने पास महीना भर है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं आप 1 महीने बाद कूद जाना ना। अपने पास महीना भर क्यों है, क्योंकि मार्च में स्कूलें शुरू होंगी, अभी एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं। तो वी हैव 1 मंथ, अपने पास 1 महीना है जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मार्च से स्कूलें खुल जाएगी और आप स्कूलों में जाओगे। तो अपने पास 1 महीना है, आज तो 31 ही हुई है, 1 तारीख से 28 29 तारीख तक का टाइम है अपने पास। आप वो सारी चीजें कर लो जो 1 मार्च को चाहिएगी, अपन पहले ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन की भी स्क्रिप्ट होती है। एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूँ ये, पर इसको कर देता हूँ थोड़ा मोटा, ताकि आपको, ये ऑयल पेन है ना, मोटा सा कर देते हैं इसको, अच्छे से दिख जाए। सबसे पहले नंबर पे स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है ना। अब ये स्क्रिप्ट आपकी कितनी होगी, पहले नंबर पे होगा आपका इंट्रोडक्शन, उसकी स्क्रिप्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन के बाद में आपके पास में स्क्रिप्ट कौन सी होनी चाहिए, मैंने इसके बाद होना चाहिए आ, अम, जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट। अब आप कहोगे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट क्या है, मैं बता देता हूँ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट क्या है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में क्या होता है कि है ना, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का मतलब है आप किसी शादी ब्याह में गए, किसी ने आपका इंट्रोडक्शन कराया, कोई गेट टुगेदर में आपकी मुलाकात हुई, कहीं पे भी हुई, बस स्टैंड पे मुलाकात हुई, कुछ तो होएगा, तो आपकी इंट्रोडक्शन फिक्स होनी चाहिए। कहीं पे भी हो आपका इंट्रोडक्शन कभी नहीं बदलना चाहिए, तो उसकी स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट, है ना। हाँ हाँ, है ना, कितना टाइम रह गया, 2 मिनट है ना। तो ये इंट्रोडक्शन वाली स्क्रिप्ट है ना, ये आपकी फिक्स रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बदलनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपका इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का मतलब है अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको कहीं पे भी मुलाकात हो जाती है, आप मान लो कोई इंश्योरेंस के काम से गए, आप मान लो कोई गाड़ी सही कराने के लिए गए, कहीं पे भी गई, गेट टुगेदर में गए, कोई परिवार में मुलाकात हो गई, और कोई व्यक्ति पूछ रहा है नाउ डेज व्हाट आर यू डूइंग, या कैसा चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, तो आपकी एक स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो सब जगह लग जाए, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े लेकिन घूम फिर के आपकी वो स्क्रिप्ट सब जगह लग जाए। तो आपकी इंट्रोडक्शन वाली स्क्रिप्ट तैयार रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप गेट टुगेदर क्यों, जब आप स्कूल के डायरेक्टर से मिलोगे तो इंट्रोडक्शन नहीं दोगे क्या, जब आप कॉलेज के डायरेक्टर से मिलोगे तो इंट्रोडक्शन नहीं दोगे क्या। आजकल रक्तदान शिविर लग गया साहब, रक्तदान शिविर में एमएलए साहब आ गए, अभी साहब वो 5 मिनट का आपको मौका मिला बात करने का, तो आपकी ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना, 5 मिनट में आपका क्या बताओगे, वो फैन हो जाए, अच्छा ऐसा होता है क्या, और यार ये तो ठीक है यार, अपना देखो यार ये क्या चीजें करते हैं, आपको मौका मिलेगा लपकने का। वो मौका तभी मिलेगा जब आप करोगे, देखो 27 लोगों, मैं अभी पूरा तरीके से चीजें बता रहा हूं, रिकनेक्ट हो जाओ फटाफट, ताकि अपन इसको स्क्रिप्ट से चालू करें ना, फटाफट रिकनेक्ट हो जाओ, है ना, इसी इसी लिंक पे कनेक्ट हो जाओ।